Hello students, very good morning, very good afternoon and very good evening to all of you and happy Teachers Day to all of you. Again I am repeating, happy Teachers Day to all of you. आज का टॉपिक है बेटा केमिकल बॉन्डिंग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसको हम लोग H बॉन्डिंग भी बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को. तो पहला पॉइंट क्या बताया गया? द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय दोज कंपाउंड्स. The hydrogen bonding is shown by those compounds, those covalent compound in which hydrogen is directly attached to. हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होगा किसी मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. मतलब फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा. मतलब हाइड्रोजन उसी के साथ जुड़ेगा जब उनके पास कोई मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा. जैसे फ्लोरीन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दूसरा बात क्या बताया गया? इट इज अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज. ये एक कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स. और इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना, इज लाइज बिटवीन 8 किलो जूल पर मोल टू 42 किलो जूल पर मोल. इनमें जो एनर्जी रिलीज होता है 8 किलो जूल पर मोल से लेके 42 किलो जूल पर मोल तक एनर्जी रिलीज होता है. कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड, एक पॉइंट बताता हूं मैं, कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा वो एग्जिबिट किया गया था, एग्जिबिट कार्बन एंड क्लोरीन में भी देखा गया है कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड. याद रखना, कार्बन एंड क्लोरीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा गया. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, अब इसके टाइप्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के. दो टाइप्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. पहला टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या बताया गया इनके बारे में? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय टू सेम और टू डिफरेंट स्पेसीज. दो सेम होगा या दो डिफरेंट स्पेसीज होगा, उन्हीं के बीच में जो बॉन्ड बनता है उन्हीं को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिया मैंने वाटर का. अब इनके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो कैसा? इंटरमॉलिक्यूलर. देखो ऑक्सीजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन. ऑक्सीजन, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज हाइड्रोजन. ऑक्सीजन, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज. अब सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगा? हाइड्रोजन और उनके साथ मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओ तो देखो यहां हो रहा है हाइड्रोजन उनके साथ मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और डॉटेड लाइन से दिखाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फिर यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है. देखो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है. मतलब ये रिपीट होता चला जाएगा, बार बार वाटर आएगा, बार बार वाटर आएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे. तो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का. देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल, HF मॉलिक्यूल्स में चेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड. HF, दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज फ्लोरीन, 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 दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज फ्लोरीन. बार बार चलता चला जाएगा. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगा सर? H और F के बीच में, H और F के बीच में, H और F के बीच में डॉटेड लाइन से दिखाएंगे यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक और मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं बेटा. मॉलिक्यूल्स है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड CH3COOH इन वेपर फेज, इन वेपर फेज. अब वेपर फेज में CH3COOH का डाइमर फॉर्म बनता है. कौन सा फॉर्म बनेगा? डाइमर. इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, इनके साथ ऑक्सीजन, इनके साथ हाइड्रोजन. फिर यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O, इनके साथ ऑक्सीजन और इनके साथ हाइड्रोजन. अब बताओ सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में. देखो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस वन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक और मॉलिक्यूल का बात करते हैं बेटा, ROH एंड वाटर के बीच में कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? सर R, दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस वन इज हाइड्रोजन. O, दिस वन इज H एंड दिस वन इज H. बताओ कहां सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. इन दोनों के बीच में यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा.
ये, तो इनको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है बेटा टाइप्स में, उस दूसरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल के बीच में होता है, विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहां होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? मॉलिक्यूल के बीच में होता है, विद इन अ मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक सुनना ध्यान से, एक बेंजीन रिंग होता है बेटा, दिस वन इज बेंजीन रिंग। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं ऑर्गेनिक का, तो ध्यान देखना काम आएगा ऑर्गेनिक में। बेंजीन रिंग में जिसको आप मेन मान लो, मेन, मान लो ये मेन पॉइंट है, ये मेन है मेरा, इसके जस्ट बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसके जस्ट बगल वाले पोजीशन को मेटा, और इसके जस्ट बगल वाले पोजीशन को पारा। इसका मतलब ये भी ऑर्थो और ये भी मेटा। मतलब एक बेंजीन के अंदर में, एक बेंजीन के अंदर में बेटा दो ऑर्थो पोजीशन होता है, दो मेटा पोजीशन होता है और एक पैरा पोजीशन होता है। दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पैरा पोजीशन। अगर मैं इसको मेन मान लेता, ये ऑर्थो, फिर ये मेटा और ये पैरा। अगर कोई इसको मेन मान लेता, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। एक बेंजीन में दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पैरा बनाया गया। तो हम लोग बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर, विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल एंड विद इन अ मॉलिक्यूल होता है। देखो ये एक बेंजीन है, मैंने यहाँ OH लगाया है, इसका मेन मान लिया, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप एन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O विथ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगा बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो कहाँ होगा, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन विद इन अ मॉलिक्यूल होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। देखो ये है, इस वन इंट्रामॉलिक्यूलर। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। लेकिन बेटा ध्यान रखना, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, इन दोनों में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर ऑर्थो वाले में होता है, मेटा और पैरा में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है? मेटा और पैरा वाला पोजीशन पे। ऑर्थो वाले पोजीशन पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ये कॉन्सेप्ट था बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया। केमिकल बॉन्डिंग का 1 से 2 लेक्चर और बच रहा है, वो भी 1 से 2 लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो लेक्चर्स आएगा बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का कुछ टॉपिक्स रह रहा है, मैं उसको क्लियर करूंगा क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू।